स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग 10th के स्टैंडर्ड का लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट स्टार्ट कर लिया था। ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने ये देखा था कि प्लांट्स में वाटर एंड फूड का कंडक्शन होता है। वाटर एंड इट्स मिनरल्स का कंडक्शन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जाइलम टिश्यू, ठीक है। और फूड एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स को कंडक्ट करने के लिए फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया था। अगर देखो मैंने कल आपको लास्ट कहां तक खत्म किया था? जाइलम में असेंट ऑफ सैप तक। असेंट मतलब ऊपर जाना। तो एक तरीके से कहूं कि असेंट ऑफ सैप कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जाइलम क्या कर रहा है? रूट से वाटर को वेरियस एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचा रहा है। पहुंचाने का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट करवाना। तो जाइलम वाटर का कैसा मूवमेंट करवा रहा है? रूट्स नीचे हैं, एरियल पार्ट्स जो एयर के कांटेक्ट में है वो ऊपर है। तो जाइलम में क्या है? वाटर कंडक्शन is in upward direction, is in upward direction, ठीक है स्टूडेंट्स। वाटर का फ्लो कैसा हो रहा है? अगेंस्ट ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी मतलब कि कोई चीज अगर हम छोड़ेंगे तो वो अर्थ की तरफ जाके गिरेगी। मतलब ऐसा बोलते हैं कि अर्थ में ऐसा गुरुत्वाकर्षण आरक्षण है, मतलब खींचने की पावर है कि कोई भी चीज कैसे भी उछालो वो नीचे जाके गिर जाती है। मतलब अर्थ क्या करती है? उसको नीचे बुलाती है, पुलिंग करती है, नीचे आ जाओ, ठीक है। तो यहां पर क्या है? वाटर का मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है। किसके हो रहा है? अगेंस्ट ग्रेविटी। वाटर मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी। वाटर मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। अब देखो क्या चीज ऐसा फैक्टर्स पैदा होते हैं या कौन से ऐसे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से रूट्स जो अंडरग्राउंड वाटर लेती हैं सॉइल में से, वो मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब कैसे बोलेंगे अपन उसको कि वो मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, उन्हें ऊपर ही जाना है, ठीक है। रूट्स ने क्या किया? अंडरग्राउंड वाटर को खींचा। रूट से क्या किया? अंडरग्राउंड वाटर को लिया। तो अंडरग्राउंड वाटर लेने के बाद क्या है? उन्हें मजबूर होना पड़ेगा और पार्ट्स में जाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं ना कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी मजबूरी की वजह से पानी रूट से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में गया। मजबूरी का मतलब है कि उन्हें क्या होता है? बहुत पुलिंग फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। अगेंस्ट ग्रेविटी जाना, नीचे थोड़ी आना है, पुलिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कॉमन मैन की लैंग्वेज में कौन से ऐसी मजबूरी है, कौन से ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो ये फोर्स पैदा करेंगे और रूट्स में जो पानी है वो वेरियस अदर एरियल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो क्या कह सकती हूं? factors responsible for transportation of water from roots to various other parts of plant, ठीक है। देखो यहां पर देखो, ये रूट्स है, यहां पर पानी है, और भी जैसे मिनरल्स ले लो,
डिसॉल्व्ड गैसेस ले लो, ठीक है। तो ये देखो, ये वेरियस अदर पार्ट्स है भाई, ये आपकी लीव्स हो गई, ये तना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पानी को अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर भेजना है, वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। अगेंस्ट ग्रेविटी होने का क्या मतलब होता है कि पानी को क्या है, ये आपके अर्थ के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना है। क्या करना है, अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में। ये आपका बिलो ग्राउंड है, ये आपका अबव ग्राउंड है, बिलो अबव, बिलो अबव, ठीक है। पानी को क्या है, बिलो से अबव जाना है, असेंडिंग डायरेक्शन में जाना है, असेंट ऑफ सैप करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पर बहुत ज्यादा पानी होगा, ठीक है भाई। आपको क्या करना है, मिनरल, डिसॉल्व्ड गैसेस और वाटर को ऊपर पहुंचाना है। तो यहां पर किसी चीज का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा और यहां पर कम होगा, तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से सामान किधर की चला जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। बात समझ में आ रही है, मतलब इधर के ये इधर पॉइंट खत्म हुआ स्टूडेंट्स, फिर यहां से स्टार्ट हुआ, हेयर मूवमेंट ऑफ, किस किस का मूवमेंट, वाटर, गैसेस एंड here movement of water, gases and dissolved minerals occurs from region of higher concentration। हायर कंसंट्रेशन मतलब जहां पर वाटर ज्यादा है, जहां पर डिसॉल्व गैस, मतलब उनका अमाउंट ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, वो ज्यादा से ज्यादा भरी हुई हैं, कम वाले एरिया में उन्हें क्या कर दो, कंडक्ट कर दो, ट्रांसपोर्ट कर दो। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। तो अकर्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब यहां पर अमाउंट ज्यादा है, यहां कम है, ट्रांसपोर्ट क्या कर दो, ट्रांसपोर्ट कर दो, ठीक है। तो अब आपने कुछ ऐसे टर्म सुने होंगे, डेफिनेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसेस का अगर ट्रांसपोर्टेशन करवाना है उनके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो शायद उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अगर पानी का, वाटर का, सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे, तो हम लोग बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। मतलब शायद मैं ये कह सकती हूं कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर द टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल विच एक्चुअली ट्रांसपोर्ट वाटर, minerals and dissolved gases from the region of higher concentration to the region of lower concentration। ये दो फैक्टर समझ में आए। अब एक तीसरा फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो, हमें पानी की क्यों जरूरत है, एरियल पार्ट्स, अच्छा लीव्स को पानी की क्यों जरूरत है, लीव इज वन ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ योर प्लांट। फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर करवाने के लिए, बिकॉज द प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, दे आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन, सो दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय द प्रोसीजर ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में अगर रिएक्शन होती है और यहाँ पर हमें सबस्ट्रेट की जरूरत होती है, चीजों की जरूरत होती है, तो हमें क्या है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है जो कि हमें एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेशन में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन प्लांट के लिए इट इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट, क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए CO2 चाहिए, ठीक है। CO2 चाहिए, पानी भी चाहिए, पानी तो रूट्स दे रही हैं, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कि जो भी, मतलब ये मान लो कि अगर 100% पानी भी ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जा रहा है लीव्स की तरफ, तो लीव्स उसमें से 1 या 2% पानी ही यूज करती हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर करवाने के लिए।
बाकी का पानी लीव्स में से, लीव्स के स्टोमेटा में से क्या होता है, वाटर वेपर्स बन के एयर में इवापोरेट हो जाता है। उस प्रोसीजर को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। इतना सा यूज कर रहे हो और इतना उड़ा रहे हो, 1 और 2% तो आप सिर्फ यूज ही कर रहे हो, बाकी का तो ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, सॉरी ट्रांसपिरेशन, ठीक है, सॉरी ट्रांसपिरेशन नॉट अ ट्रांसलोकेशन। मैंने क्या बोला कि पानी खिंचा, ठीक है, पानी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में चला गया। लीव्स में पानी की कमी थी, रूट से पानी किस में चला गया, लीव्स में चला गया। पानी किस में चला गया, लीव्स में चला गया। लीव्स ने क्या किया, 1 और 2% पानी फोटोसिंथेसिस में यूज के लिए, सॉरी स्टूडेंट्स मैंने ट्रांसलोकेशन बोला था, ट्रांसलोकेशन नहीं होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। तो जो बाकी का पानी क्या हो जाता है, जो लीव्स की स्टोमेटा होती है, पोर्स होती है, उनकी गार्ड सेल्स फूल जाती हैं। जैसे ही गार्ड सेल्स फूल जाती हैं, स्टोमेटा जो पोर्स होते हैं लीव्स के वो खुल जाते हैं और उनमें से क्या हो जाता है, पानी इवापोरेट हो जाता है, वाटर वेपर्स बन के उड़ जाता है। उस प्रोसीजर को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। अब जैसे बहुत सारा मेजॉरिटी में पानी इवापोरेट हो गया तो लीव्स में क्या हो गई, फिर से पानी का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया, पानी की कमी हो गई। तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है, ट्रांसपिरेशन एक सक्शन फोर्स क्रिएट करता है। ट्रांसपिरेशन क्या करता है, एक सक्शन फोर्स क्रिएट करता है। उस सक्शन फोर्स से क्या होता है, जो रूट्स का पानी होता है वो क्या होता है, पुल होता है। पुल का मतलब होता है खींचना। लीव्स में क्या हो गया, पानी की कमी हो गई तो लीव्स ने क्या किया, पानी को खींचा। सक्शन क्रिएट होने का मतलब होता है एक डिफरेंस क्रिएट होना, एक वैक्यूम क्रिएट होना, ठीक है। तो सक्शन फोर्स क्रिएट हुआ लीव्स में, सक्शन फोर्स क्रिएट हुआ, कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट के डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो लीव्स क्या करेंगी, पानी को खींचेंगी रूट्स में। जैसे अपन पुलिंग करते हैं ना, कुएं में से पानी बाल्टी को निकालते हैं तो रस्सी से पुल अप करते हैं, तो उसी तरीके से पानी क्या है, पुलिंग फोर्स से, सक्शन फोर्स से वापस से लीव्स में चला जाता है। तो क्या मैं कह सकती हूं कि तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए, बशर्ते जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल, इट ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट दैट वाटर। पर ऐसे कौन से फैक्टर्स, भाई डेफिशिएंसी क्रिएट भी तो होनी चाहिए। जब तक डेफिशिएंसी नहीं क्रिएट होगी, जहां पर ज्यादा है कम तक जाएगा। डेफिशिएंसी मतलब कमी। तो वो डेफिशिएंसी एक्चुअली वो फोर्स, वो फैक्टर्स, वो मजबूरियां कौन क्रिएट करता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और ट्रांसपिरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई। अब मैं लिखती हूं, देखो ये तो क्या था, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। फैक्टर्स में क्या है मैंने आपको पहले समझाया है, अब मैं लिखती हूं। फैक्टर्स आर ऑस्मोसिस, फैक्टर्स आर ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ट्रांसपिरेशन, नॉट ट्रांसलोकेशन। मेरे गलती से मुंह से निकल गया होगा स्टूडेंट, ट्रांसलोकेशन ही, ट्रांसलोकेशन आगे आएगा, इट इज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इट इज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, होता क्या है भाई, ये आपकी रूट्स है, ठीक है, ये आपका इस तरीके से प्लांट है। तो रूट्स में क्या है, ये सॉइल है, सॉइल में यू हैव अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर है, होंगे मिनरल्स हैं, कुछ वाटर हैं तो उनमें डिसॉल्व्ड गैसेस भी होंगे। भाई वाटर के अंदर ही सारी गैसेस और मिनरल्स आती हैं, अलग से कुछ नहीं बता रही हूं। ठीक है, तो अगर वाटर की यहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन है और यहां पर कम है, तो पानी क्या है, रूट्स में चला गया, रूट्स में चला गया। ठीक है, किसके जरिए गया, ऑस्मोसिस के जरिए। अगर यहां पर गैसेस ज्यादा हैं, यहां कम है, तो किसके जरिए गया, डिफ्यूजन के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहां पर कंसंट्रेशन कम था तो लीव्स में भी किसके थ्रू गया है, ऑस्मोसिस के जरिए। ठीक है, और अगर गैसेस की जरूरत है तो डिफ्यूजन के जरिए। तो असेंड हो रहा है, चीजों की असेंडिंग हो रही है, नीचे से देखो ऊपर जा रहा है। और डायरेक्शन कैसा है, बिल्कुल यूनी डायरेक्शनल।
जाइलम जो भी वाटर, उसके अंदर के डिसॉल्व्ड गैसेस या फिर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, उसका क्या होता है, एक तो अपवर्ड मूवमेंट होता है और दूसरा यूनि डायरेक्शनल। ऐसा नहीं कि पहले लीव्स में गए, फिर लीव्स से पानी फिर से वापस से रूट्स में आ गया। नो, द डायरेक्शन फॉलोड बाय जाइलम इज नेवर बाई डायरेक्शनल, इट इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल। हमेशा आपको नीचे से ऊपर ही जाना है, असेंडिंग डायरेक्शन में जाना है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है और असेंट ऑफ सैप करवाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हो गया। अब देखो यहां पर लीव्स ने क्या करा, 1 to 2% वाटर तो क्या कर लिया, फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया। बाकी का बचा हुआ क्या था, उड़ गया, वाटर वेपर्स बन के क्या हो गया, उड़ गया। तो अब क्या हो गया, कमी आ गई, लीव्स में वापस से पानी की कमी आ गई। तो लीव्स ने क्या किया, एक सक्शन फोर्स लगाया। सक्शन फोर्स की वजह से पानी क्या हो गया, वापस से पुल हो गया, वापस से क्या हो गया, पुलिंग हो गई। ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या हो गया, एक सक्शन फोर्स क्रिएट हुआ। ट्रांसपिरेशन मतलब लीव्स का पानी क्या है, स्टोमेटा के जरिए वाटर वेपर्स बन के उड़ गया। लीव्स में जो पानी आया है वो स्टोमेटा के जरिए एटमॉस्फेयर में उड़ गया वाटर वेपर्स की वजह से, क्योंकि सनलाइट आएगी, सनलाइट की वजह से क्या है, इवापोरेशन हो जाएगा पानी का। जितना यूज करना था यूज कर लिया फोटोसिंथेसिस में, बाकी क्या है, इवापोरेट हो गया। तो उस इवापोरेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या करेगा, एक सक्शन फोर्स क्रिएट करता है। ट्रांसपिरेशन क्या करता है, एक सक्शन फोर्स क्रिएट करता है। उस फोर्स की वजह से पानी क्या होता है, वापस से पुल अप होता है ऊपर और लीव्स से वापस से पहुंच जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इनकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें अपन को बहुत ज्यादा नहीं लिखना, सिर्फ ये लिख सकते हैं डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अभी स्टूडेंट जाइलम का रोल भी आएगा, पर पहले आप फैक्टर्स को पढ़ लीजिए। अभी देखो हमने जाइलम का रोल कहां पढ़ा, मेन तो जाइलम का रोल है ना, बिना जाइलम के क्या कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो ये तो क्या था, मैंने आपको जनरल आइडिया दिया था, थोड़ा सा फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जाइलम का रोल देखेंगे। ठीक है, ये तो डिफ्यूजन हो गया, फिर क्या आएगा, ऑस्मोसिस। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन, देन जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां पर पानी का अमाउंट ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, वह सॉल्यूट कम होगा, और दूसरी जगह क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, सॉल्यूट बढ़ जाएगा, सॉल्वेंट कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया, चलिए ऑस्मोसिस डिफ्यूजन हो गया, अब ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड पढ़ते हैं। दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल पढ़ लिए अपन ने। ठीक है, चलो चलो तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, देखो पहले अपन क्या करते हैं ये देखते हैं। 1 to 2% वाटर coming from roots, 1 to 2% water coming from roots are used in photosynthesis, are used in photosynthesis। फिर क्या कर सकते हैं,
rest amount of water is evaporated, देखो 1 to 2% of water coming from roots are used in photosynthesis by leaves. leaves particularly mention कर लो, उससे आपको ज्यादा पॉइंट क्लियर हो जाएगा. उसके बाद अब जो बचा हुआ वाटर है, ठीक है, जितना भी परसेंटेज आप कंसीडर कर रहे हो, अभी हमें किसी परसेंट से मतलब नहीं है, तो जो रेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा. इज इवापोरेटेड फ्रॉम द stomata of leaves in the form of water vapors, in the form of water vapors. ठीक है, हुआ क्या, रेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज इवापोरेटेड फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, called as transpiration, called as transpiration. अब होगा क्या, कंटिन्यूस ट्रांसपिरेशन होता जा रहा है, पानी उड़ता जा रहा है, यूज भी हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, उड़ भी रहा है, यूज भी हो रहा है, उड़ भी रहा है, यूज भी हो रहा है, इवापोरेट भी हो रहा है. तो एक लिमिट बाद लीव्स में क्या हो जाएगा, फिर से डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी. तो ये डेफिशिएंसी क्या करेगी भाई, डेफिशिएंसी किसकी वजह से हो रही है, ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रही है. तो ट्रांसपिरेशन क्या करेगा, पानी को बुलाएगा कि तुम पुल हो, मेरी तरफ आओ और मेरे पानी की डेफिशिएंसी को क्या करो, कवर अप करो. तो उसकी वजह से क्या, एक सक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा डेफिशिएंसी वाला फोर्स क्रिएट हुआ, वो फोर्स क्या है, चीजों को बुला रहा है. सक्शन क्रिएट होना, सक्शन मतलब एक डिफरेंस क्रिएट होना, उस डिफरेंस की वजह से क्या है, सामानों का ट्रांसपोर्टेशन होगा. सामान क्या है, वाटर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगा, जाइलम करवाएगा. उसका रोल अभी आएगा, अभी तो हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो ट्रांसपिरेशन लेटर ऑन develop a suction force, which creates pulling of water from roots to the leaves in the upward direction. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब ट्रांसपिरेशन की वजह से सक्शन फोर्स क्रिएट हुआ. वो फोर्स ने क्या किया, फोर्स का मतलब होता है कि दम लगाना. उस फोर्स की वजह से क्या हुआ, पानी क्या हो गया, ऊपर खिंच गया, पुल हो गया. तो उस पुल को क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन पुल. ठीक है, दैट पुल इज कॉल्ड transpirational pull. That pull is called transpirational pull. ठीक है, तो 3 फैक्टर्स बहुत अहम इंपॉर्टेंट होते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और ट्रांसपिरेशन. ठीक है, अब क्या होता है, देखो एक डायग्राम से समझना. जैसे चलो डायग्राम से नहीं, आप तो फ्लो चार्ट से समझो, क्योंकि डायग्राम से आप समझ चुके हो. मूवमेंट कैसे होगा पानी का मूवमेंट कैसे होगा, देखो यहां से यहाँ चलेंगे. सॉइल में जो वाटर और गैसेस है, वो ऑस्मोसिस
और डिफ्यूजन से किस में आ गई, वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू आ जाएंगी आपकी रूट्स में। ठीक है, अब रूट्स में क्या प्रेजेंट होना चाहिए जिसके जरिए पानी का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अदर एरियल पार्ट्स में हो जाए? शायद जाइलम। जाइलम के कौन से वाले एलिमेंट्स? ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? रूट्स में क्या होंगे? जाइलम्स, ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। जाइलम, ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? पानी फिर अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, वही ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू। किधर आएगा? देखो रूट्स के ऊपर क्या है? स्टेम, तो स्टेम में आ गया। अब स्टेम में भी क्या होगा? जाइलम की फैसिलिटी होगी, जाइलम की फैसिलिटी होगी। रूट्स में भी जाइलम है, स्टेम में भी जाइलम है। इन दोनों के एसोसिएशन से वो किधर चला जाएगा? प्लांट्स के वेरियस अदर एरियल पार्ट्स में चला जाएगा। ठीक है, तो स्टेम्स के क्या होंगे? जाइलम्स, ट्रेकीड्स। मैंने आपको ट्रेकीड्स और वेसल्स का इसलिए बहुत ज्यादा इंट्रो नहीं दिया क्योंकि आप 9th क्लास में क्या सब कुछ पढ़ चुके हो। अब हर चीज को बहुत ज्यादा डीप में अपन हर लेक्चर में नहीं ले सकते, इससे मैंने टिश्यू टॉपिक आपको काफी लंबा और बार बार रिवीजन के थ्रू करवाया था। किधर जाएगा? लीव्स एंड वेरियस अदर पार्ट्स, एंड वेरियस अदर पार्ट्स। और लीव्स में क्या होगा? लीव्स में ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से क्या होगा? पुल क्रिएट होगा, पुल से अगेन वाटर मूवमेंट। ठीक है, यहां पर भी क्या हो रहा है? वाटर मूवमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? तो आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करती हूँ। 2 मिनट का क्विक समरी ले लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने जाइलम के असेंट ऑफ सैप जो कि लास्ट लेक्चर में छोड़ा था उसको कंटिन्यू किया है। उसको कंटिन्यू करने के साथ साथ असेंट ऑफ सैप के बाद हम लोगों ने एक्चुअल पढ़ा कि कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं पानी को ऊपर ले जाने में। भाई पानी का आपको अपवर्ड मूवमेंट कराना है, आपको यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाना है। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाने के लिए, एक ही डायरेक्शन में करवाने के लिए कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे। हमने कहा ऑस्मोसिस, हमने कहा डिफ्यूजन, हमने कहा ट्रांसपिरेशन जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट हुआ। ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हुए। उन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल के साथ ये आपके जाइलम टिश्यू भी क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। तो पानी का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ हो रहा है? सॉइल से, रूट से, देन अदर एरियल पार्ट्स। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके लिए तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस रिस्पॉन्सिबल है। और लीव्स में अगर लीव्स को वापस से पानी को बुलाना है तो ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल एक सक्शन क्रिएट होता है जो कि दम लगाता है, फोर्स क्रिएट करता है कि पानी को ऊपर लाओ, पानी को क्या करो? ऊपर लाओ। ठीक है, तो ले देके हम लोगों ने क्या किया था? एक चीज मैंने क्या था, वो ट्रांसलोकेशन बोल गई थी। ट्रांसलोकेशन नहीं है, वो ट्रांसमिशन। नहीं, आपको अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में वाटर और उसके मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कवर अप हो गया है। कवर अप होने के साथ साथ हम लोगों ने जाइलम टिश्यू को भी रिवाइज कर लिया था। अब बचा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ फूड का ट्रांसपोर्टेशन, और उस फूड के ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यही मेथड को फॉलो करना है। उधर वाटर था, इधर फूड आ जाएगा, उधर जाइलम था, इधर फ्लोएम आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लोएम को थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक चार्ट बनाकर जाइलम और फ्लोएम के क्या करेंगे? हम डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? डिफरेंसेस को। उसको कराने के बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन जो थर्ड लाइफ प्रोसेस था वो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा? सिर्फ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होने के बाद आपका लाइफ प्रोसेस हो जाएगा। और इसी के बीच में मैं आपकी जो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस की वजह से मैं आपको क्या था,
जो आपका पहला चैप्टर था आर एनवायरमेंट, उसकी पावर बूस्टर क्लास नहीं करवा पाई थी, तो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपकी आर एनवायरमेंट को पावर बूस्टर क्लास ले लूंगी। उसके साथ क्या होगा, थोड़ा लाइफ प्रोसेस की बोरियत खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत कंटिन्यूस बहुत भारी चैप्टर चल रहा है। तो आर एनवायरमेंट की पावर बूस्टर क्लास से एक तो क्या आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, ठीक है, पावर पॉइंट की वजह से। और दूसरी बात क्या होगा, आपका आर एनवायरमेंट अगर थोड़ा सा माइंड से निकल गया तो वो क्या पॉलिश बटर थोड़ा सा उसको क्या ब्रशअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर एनवायरमेंट की नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में कर लेंगे और अपना ट्रांसपोर्टेशन वाला जो प्रोसीजर है वो भी कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।